नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहनों की भावनाओं को सुरक्षित रूप से देश विदेश में पहुंचाने के लिए विशेष वाटरप्रूफ लिफाफे और राखी बॉक्स उपलब्ध कराए हैं। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इन आकर्षक डिजाइन वाले लिफाफों में राखियां पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। विभाग द्वारा छोटा लिफाफा 10 रुपए, बड़ा लिफाफा 15 रुपए और कीमती राखियों के लिए विशेष बॉक्स 30 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिस पर डाक शुल्क अलग से लगेगा। डाक विभाग 106 देशों में 2 से 9 दिनों के भीतर इनकी डिलीवरी का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत देश के अन्य हिस्सों के लिए कम से कम 6 दिन और विदेश के लिए 9 दिन पहले बुकिंग कराने की सलाह दी गई है। साथ ही त्योहारी सीजन में अधिकतम 5 राखी लिफाफे बुक करने पर डाक शुल्क में 10% के अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जा रही है। कोटा की पोक्सो कोर्ट ने 2 साल पुराने मामले में 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी 31 वर्षीय मुंबई निवासी आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह भानावत के अनुसार 3 जुलाई 2024 को दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया था कि 10वीं के बाद सोशल मीडिया के जरिए हुई पहचान के बाद आरोपी ने बातचीत बंद करने पर परिजनों को ब्लैंक कॉल करने की धमकी दी थी। इसके बाद आरोपी कई बार मुंबई से कोटा आया और डरा धमकाकर पीड़िता के साथ होटल में दुष्कर्म किया। अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए नरमी बरतने से इनकार किया और आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा स्वर्णकार को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों के जेवरात हड़पने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एसपी के आदेश पर पुलिस ने खालसा नगर निवासी ज्योति पत्नी संतराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच सहायक उप निरीक्षक जगमोहन कर रहे हैं। बाबा कॉलोनी रेको निवासी पीड़ित स्वर्णकार संजय सोनी ने रिपोर्ट दी कि आरोपी महिला ज्योति ने फेसबुक मैसेंजर पर दोस्ती की, पत्नी बनकर संपर्क किया और आभूषण खरीदने के बहाने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद ज्योति ने फेसबुक चैटिंग, वीडियो और फोटो का हवाला देकर हनी ट्रैप में फंसाया, खुद को वकील बताकर धमकाया और 18 ग्राम 260 मिलीग्राम वजनी सोने के आभूषण हड़प लिए। पीड़ित के अनुसार सोने के आभूषण हड़प लिए। पीड़ित के अनुसार आरोपी महिला व शातिर और आदतन अपराधी है, जो विभिन्न इलाकों में लोगों को इस तरह के जाल में फंसाकर ठगी करती है। डूंगरपुर एसीबी ने विकासनगर पटवार हलका की तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट के खिलाफ भूमि शुद्धिकरण की पत्रावली आगे बढ़ाने की एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया है। मौजा डूंगरपुर स्थित खसरा नंबर 962 में परिवादी की एक छठे हिस्सेदारी के शुद्धिकरण के लिए पत्रावली सौंपे जाने के बाद काम लंबित रखने पर परिवादी पहले ही अलग अलग समय में कुल 6.5 लाख रुपए दे चुका था। एसीबी चौकी डूंगरपुर ने 19 फरवरी 2026 को दी गई शिकायत और सत्यापन के दौरान एसडीएम कार्यालय के नाम पर 1.5 लाख रुपए और मांगने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद ट्रैप की तैयारी की थी, लेकिन परिवादी के बड़े भाई के निधन के कारण कार्रवाई रुक गई थी। फिलहाल एसीबी मामले में विस्तृत जांच और अग्रिम अनुसंधान कर रही है। बांसवाड़ा एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने पैसे न देने पर शराब के नशे में पिता की हत्या करने वाले बेटे दिलीप को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा के अनुसार 18 अगस्त 2024 को आरोपी दिलीप ने सामापाड़ा स्थित घर आकर पिता कैप्सन से 5,000 रुपए मांगे थे और इनकार करने पर उनकी हत्या कर दी थी, जिसकी रिपोर्ट आरोपी की मां केसर ने सदर थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस अनुसंधान के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों और 33 दस्तावेजों के जरिए पुख्ता सबूत पेश किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह कड़ा दंड सुनाया है, जिससे क्षेत्र में न्याय की आस मजबूत हुई है। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में दुर्गा कॉलोनी में रिश्ता कराने के बहाने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों बंटी, तेज सिंह, गुड्डू ठाकुर और रंजीता को गिरफ्तार किया है। पीड़ित सायरा खातून द्वारा 29 जुलाई को दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी उत्तर प्रदेश में जमीन बिकने से मिलने वाली 1.5 करोड़ रुपए की सूचना पर आए थे और कट्टा दिखाकर 1,50,000 रुपए नकद लिए, जेवरात व मोबाइल लूट कर ले गए थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों व सीसीटीवी के आधार पर आगरा और अन्य ठिकानों पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा और उनके कब्जे से अवैध कट्टा, कारतूस, बाइक, नकद व पासबुक बरामद की है। इस वारदात में शामिल पीड़ित परिवार के अन्य रिश्तेदारों और फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की जांच जारी है।
सीकर और प्रतापगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों ने सुरक्षा मानकों की औचक जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीकर में एडीजे शालिनी गोयल और डीटीओ ताराचंद बंजारा के नेतृत्व में स्कूलों की छुट्टी के वक्त बसों की जांच की गई, जहां फर्स्ट एड किट, फायर सिलेंडर और कंडक्टर न मिलने जैसी कमियों पर 11 बसों के चालान काटकर 71,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया तथा फिटनेस दस्तावेज न होने पर एक बस सीज की गई। वे प्रतापगढ़ में एडीजे सुंदरलाल खारोल और सीजेएम दीप्ति स्वाति की मौजूदगी में स्लीपर बसों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 के बजाय केवल एक इमरजेंसी एग्जिट मिलने और मूल बॉडी में बदलाव जैसी गंभीर अनियमितताओं पर 3 बसों के करीब 50,000 रुपए के चालान काटे गए। बालोतरा और बांसवाड़ा में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बालोतरा के एमबीआर कॉलेज के बाहर 2 घंटे धरना देने और प्रशासनिक अधिकारी के न पहुंचने पर छात्रों ने बालोतरा जसौल रोड पर टायर जलाकर जाम लगाने का प्रयास किया, जिसके दौरान पुलिस के साथ हुई तीखी धक्का मुक्की में एक छात्रा घायल हो गई और आक्रोशित छात्राएं पुलिस गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई, जिसके बाद में डीएसपी बाबूलाल मुरारिया, तहसीलदार विशन सिंह और थानाधिकारी सरोज ने समझाइश कर नीचे उतारा। वही बांसवाड़ा के श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज और छोटी सरवन इकाई में प्रांत सह मंत्री आनंद निनामा, जिला संयोजक विनोद मैडा और इकाई अध्यक्ष राहुल डिंडोर के नेतृत्व में मेन गेट बंद कर प्रदर्शन किया गया तथा नियमित छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अलवर जिले के नगला रायसिस स्थित निशु हॉस्पिटल में डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्सिंग कर्मी रफीकन बानो द्वारा अनधिकृत रूप से प्रसूता अंजुम उर्फ पिंकी की डिलीवरी कराए जाने के बाद उसकी मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर के निर्देश पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर एफआईआर दर्ज कराने के साथ संचालक डॉक्टर भुवनेश कुमार शर्मा के खिलाफ मेडिकल काउंसिल और नर्सिंग कर्मी के खिलाफ नर्सिंग काउंसिल को पत्र भेजा गया है। वीसी के जरिए गायत्री राठौर ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों में संवेदनशीलता बरतने, अजमेर संभाग में लापरवाही पर संयुक्त निदेशक को नोटिस देने, खराब बायोमेडिकल उपकरणों की समय पर ठीक कराने और जर्जर भवनों में आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के कड़े निर्देश भी दिए हैं। कोटा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म स्नैपडील के जरिए नकदी उत्पाद मिलने के मामले में बॉलीवुड स्टार आमिर खान, स्नैपडील के सह संस्थापक कुणाल बहल और रोहित बंसल को नोटिस जारी कर 18 सितंबर को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। अधिवक्ता अशफाक अंसारी और रिपदमन सिंह ने अनुसार शिकायतकर्ता इंदर मोहन सिंह हनी ने 2019 में स्नैपडील पर विज्ञापन देखकर वुडलैंड ब्रांड के बेल्ट और वॉलेट का ऑर्डर किया था, जो अधिकृत शोरूम में जांच कराने पर नकली पाए गए। पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट पेश करने के बाद उपभोक्ता ने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले का हवाला देते हुए विज्ञापनों में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की जवाबदेही तय करने की मांग की गई, जिसके आधार पर आयोग ने संशोधित परिवाद स्वीकार करते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं।